नमस्कार मित्रों, आइए आज फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल आइडियल आर्ट्स में, जहां मैं राजीव कुमार आप लोगों को कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक के हिंदी शिक्षण को उपलब्ध कराता हूं। और जैसा कि मैंने मेरे पूर्व वीडियो में कहा था कि मेरी योजना है कि मैं प्रत्येक रविवार को जो मैं कुछ लेखन का कार्य करता हूँ, मेरी जो कुछ भावनाएं होती हैं, मैं उसे आप लोगों के बीच प्रस्तुत करूं। तो इसी कड़ी में आज मेरी ये दूसरी कविता आप लोगों के बीच उपस्थित है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं जो भी लिखता हूँ, जो मैं देखता हूँ वर्तमान समय में, जो मैं एब्जॉर्ब करता हूँ और जहाँ तक ये मेरे विचार होते हैं वो देखने के बाद उसे मैं शब्द रूप में पिरोता हूँ और वही मेरी कविता होती है। तो इतर दिनों में जो मैं सेशन चलाता हूँ, सत्र चलाता हूँ, जो वीडियोज़ मेरी होती हैं वो वीडियोज़ मेरी कक्षाओं को लेकर के होती हैं, वो हिंदी की कक्षा होती हैं। लेकिन प्रत्येक रविवार को जो मेरी योजना है और जिससे मैंने अब धीरे धीरे कार्य रूप में परिणत करना शुरू कर दिया है, आरंभ कर दिया है कि प्रत्येक रविवार को मैं मेरी कविताएं आप लोगों के बीच प्रस्तुत करूं। तो इसी कड़ी में आइए आज मेरी दूसरी कविता आधुनिकता जो आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा है शुद्ध समीक्षकों के साथ साथ साहित्य प्रेमियों से मुझे आशीष मिलेगा। इसके पहले कि जब मैं ये कविता आरंभ करूं, मैं बता दूं कि ये कविता मैं वर्तमान समय में जो देख रहा हूं, जो हमारा समाज, हम कहां से चले कहां से पहुंचे और किस दौर में आकर के अब जो चले जा रहे हैं, उस दौर की प्रतिकृति मैंने काव्य रूप में आप लोगों के बीच रखने की कोशिश की है इस कविता में। कि कुछ चीज़ों को मैंने रखने की जो कोशिश की है कि किस तरह से हमारा देश, हमारा दौर और हम बदलते चले गए, आधुनिकता की दौड़ में हम कहाँ खो गए। वो एक गीत आई थी कि ज़िंदगी की तलाश में मौत के कितने पास आ गए हम। इसी गीत की भूमिका, ये पहली पंक्ति में इस कविता की भूमिका के रूप में आप लोगों को सामने पेश करता हूँ कि ज़िंदगी की तलाश में मौत के कितने पास आ गए हम कहाँ से चले थे, कहाँ भटकते रह गए। विश्वगुरु और धर्मगुरु भारत, और आज क्या हमारे समाज में चल रहा है, ये आप लोगों के बीच मेरी एक कविता प्रस्तुत है। और मैंने शीर्षक बता दिया कि इसका शीर्षक है आधुनिकता। चलिए चलते हैं कविता की ओर। ध्यान दीजिएगा कि दर्द है फैली फिजा में, माफ़ी चाहूँगा, दर्द है फैली हवा में, फिजा भी ये चीखता सा है। दर्द है फैली हवा में, फिजा भी ये चीखता सा है, ज़रा बच के चलना संस्कृति के रक्षकों, ये दौर आधुनिकता का है। ध्यान दीजिएगा कि दर्द है फैली हवा में, फिजा भी ये चीखता सा है, ज़रा बच के चलना संस्कृति के रक्षकों, ये दौर आधुनिकता का है। कहते हैं कि हम डेवलप हो रहे हैं, आधुनिक हो रहे हैं, लेकिन किस तरह से आधुनिकता में हम खुद को खो रहे हैं, उसकी बानगी ज़रा सा देखिए कि अब न मिलेगी चरण छूने की संस्कृति, अब न मिलेगी चरण छूने की संस्कृति, अब है हाय हेलो की अपकृति, दादी नानी की कहानी खो गई, व्हाट्सएप फेसबुक में माँ की लोरी ही सो गई। ये वो देश है, ये वो हिंदुस्तान है जहाँ नन्हे नौनिहाल जब रात्रि में सोने को जाते थे तो अपनी नानी को, अपनी दादी को, अपने बुज़ुर्गों को जिसके पास वो जाते थे सोने, तो जिद करते थे कि दादाजी कहानी सुनाओ, नानी माँ कहानी सुनाओ, दादी माँ कहानी सुनाओ। और
बुजुर्ग भी अपने बच्चों को कहानी सुनाते थे। वे कहानियाँ अक्सर हमारे अंदर संस्कारों का समावेश करती थी। राजा रानी की कहानी हो, शीत बसंत की कहानी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की कहानी हो, आल्हा और उदल की कहानी हो, कई तरह की कहानियाँ जो हमारे समाज में प्रचलित हैं, चलती हैं। उन कहानियों को हमारे बुजुर्ग नन्हे बच्चों को सुनाते थे और वही कहानी सुनते सुनते हम बचपन में सो जाया करते थे। लेकिन अभी का जो दौर चला है, ये सोशल मीडिया का दौर, मैं ये नहीं कहता कि ये दौर ख़राब है, इसने तो एक अलग और विशेष प्रकार की क्रांति की है। लेकिन इस क्रांति के दौर में हम कैसे अपने संस्कारों को खोते चले गए। एक कछुआ खुश होता है अपने कठोर आवरण से बाहर निकल करके, वो आज़ाद है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि उस आज़ादी की कीमत उसने अपने कवच को खो कर दी है। हम भी कहते हैं कि हमारा दौर है, नए युग में आए हैं हम, युवाओं का दौर है, युवाओं का देश है, लेकिन इस क्रम में हम अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को कैसे भूलते चले जाते हैं। इसकी वानगी देखिए कि अब न मिलेगी चरण छूने की संस्कृति, अब है हाय हेलो की अपकृति, दादी नानी की कहानी खो गई, व्हाट्सएप फेसबुक में माँ की लोरी ही सो गई। कि नींद हमें तब आती थी जब माँ लोरियाँ सुनाती थी, लेकिन अब नींद हमें तब आती है जब हम व्हाट्सएप पे सभी संदेशों को पढ़ लेते हैं, सोशल मीडिया पे अपने आप को अपडेट कर लेते हैं, तब नींद आती है कि अब न मिलेगी चरण छूने की संस्कृति, अब है हाय हेलो की अपकृति, दादी नानी की कहानी खो गई, व्हाट्सएप फेसबुक में माँ की लोरी ही सो गई। अपने आत्मगौरव को खोता, अपने आत्मगौरव को खोता अब ये देश दिखता सा है, जरा बच के चलना संस्कृति के रक्षकों, ये दौर आधुनिकता का है। याद कीजिए कि हमारी आज़ादी के लिए कितनों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम नाम गिनना चाहें तो उंगलियां कम पड़ जाती हैं। आज उस देश में जहां बापू हुए, जहां सरदार पटेल हुए, अब वो हिंदुस्तान एक अजब और नया दिखता है। तब पंक्तियां समर्पित करता हूँ कि अब कहाँ है बापू गांधी, अब कहाँ है बापू गांधी, कहाँ सरदार पटेल इस जहान में हैं, अब तो दिखते एक अजब ही रूप इस नया हिंदुस्तान में है। कि अब कहाँ है बापू गांधी, कहाँ सरदार पटेल इस जहान में हैं, अब तो दिखते एक अजब ही रूप इस नया हिंदुस्तान में है, जिसके श्रवण कुमार की कीर्ति फैली सारे जहान में है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जिसके श्रवण कुमार की कीर्ति फैली सारे जहान में है, छाँव को तरसते बागवान उसी हिंदुस्तान में है। कि छाँव को तरसते बागवान उसी हिंदुस्तान में है। कहानी है कि अपने माता पिता को तीर्थ कराने के लिए एक पुत्र ने टोकरी में बिठा करके अंधे माता पिता को कंधे से ढो करके सभी तीर्थ कराए थे। और आज उस देश के हर जिला में जाकर देखिए तो एक सजा संवरा सा वृद्धा आश्रम इंतजार कर रहा है। क्या ये आधुनिकता है? जिस माँ ने जन्म दिया, जिस पिता ने हमें, ये सच्चाई है हमारे समाज की कि आज बेटे इस कदर से हो गए हैं, हम इस कदर होते जा रहे हैं। मैं किसी और की बात नहीं करता, हमारे समाज की बात करता हूँ। हम इस कदर होते जा रहे हैं कि उस हमारे पालनहार को हम क्या करते हैं कि जाकर वृद्धा आश्रम में, कि हमारी पत्नियां, हमारी बहुएं, हमारी बेटियां अपने सास ससुर का, अपने बुजुर्गों का देख रेख नहीं कर पाती तो उनको जाकर वृद्धा आश्रम में दे देती हैं। ये वो हिंदुस्तान जिसके श्रवण कुमार की कहानी पूरी दुनिया में है, उस देश में बेटे अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम छोड़ाते हैं। तब पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुनिएगा कि जिसके श्रवण कुमार की कीर्ति फैली सारे जहान में है, छाँव को तरसते बागवान उसी हिंदुस्तान में है। अब जूते शीशे में और किताबें फुटपाथ पर बिकता है। अब जूते शीशे में और किताबें फुटपाथ पर बिकता है, जरा बच के रहना संस्कृति के रक्षकों, ये दौर आधुनिकता का है। आगे की पंक्ति
कि लोग कहते हैं कि हम डेवलप हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो उस पर पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ कि कहते हैं कि ये दौर विकासवाद की संकल्पना है। कहते हैं कि ये दौर विकासवाद की संकल्पना है जहाँ हम आधुनिकता में घुल रहे हैं। कहते हैं कि ये दौर विकासवाद की संकल्पना है जहाँ हम आधुनिकता में घुल रहे हैं। ज़रा दिल पर हाथ रख कर सोचना कि क्यों हम इस आधुनिकता में खुद को भूल रहे हैं। कि कहते हैं कि ये दौर विकासवाद की संकल्पना है जहाँ हम आधुनिकता में घुल रहे हैं। ज़रा दिल पर हाथ रख कर सोचना कि इस आधुनिकता में हम खुद को क्यों भूल रहे हैं। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए वो विकास, नहीं चाहिए वो विकास जो इंसान को हैवान बना दे। बस एक यही आरजू, यही मिन्नत कि आए वो दौर जो इंसान को इंसान बना दे, जो इंसान को इंसान बना दे।